हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन की और आज हम सीखेंगे पाइथन पर पहला लेक्चर और बात करेंगे हर एक पॉइंट की और चेक करेंगे कि पाइथन में आप काम कैसे करते हैं। तो लेट्स सी, पाइथन के बारे में डिस्कशन करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पहले ही बना रखे हैं, जैसे पाइथन कैसे डाउनलोड करना है, उसके अलावा आप लोगों को पाइथन में कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप लोग चैनल पर आकर देख सकते हैं, जो आप लोगों को देख लेनी चाहिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइथन में हम लोग जो काम करने वाले हैं वो हम लोग 3 सॉफ्टवेयर्स पर वर्क कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली पाइथन पे वर्क करें, या आप जुपिटर नोटबुक पे वर्क कर सकते हैं, या आप पाइचार्म पे वर्क कर सकते हैं। यानी ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आप लोगों के लिए सही हैं। आप इन तीनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन को लर्न करने के लिए। फिलहाल मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं मैं तीनों ही करूंगा, पर समय समय पर। तो फिलहाल आज जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं वो है पाइचार्म। तो सबसे पहले आज जो हम समझने वाले हैं वो है प्रिंट। प्रिंट के बारे में बहुत बढ़िया लेक्चर मैंने आप लोगों को दे रखा है। अब आपको प्रिंट नहीं पता कि क्यों यूज करते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रिंट को यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कोई प्रोग्रामर प्रिंट को इस्तेमाल ही क्यों करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर प्रिंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं कोई टेक्स्ट प्रिंट के अंदर तो आपको क्या डिस्प्ले होगा। लेट्स सी। तो यहां मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया। पाइचार्म में मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली अपने फोल्डर पर राइट क्लिक प्रेस करूंगा और राइट क्लिक प्रेस करके यहां पर न्यू पे जाऊंगा और यहां मैं पाइथन नाम की फाइल क्रिएट करूंगा। और पाइथन नाम की फाइल जो मैं क्रिएट करने वाला हूं उसका नाम लिख देते हैं लेक्चर 1। तो हमारा लेक्चर 1 है, तो एंटर प्रेस करते हैं। ये पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है, .py इसके पीछे लिखा हुआ है, आप .py भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी फाइल बन चुकी है। अब आपकी ये स्क्रीन इस तरह से सेटअप कैसे होगी इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको व्हाइट स्क्रीन चाहिए या आपको स्क्रीन का ये सेटअप चाहिए जैसा मेरा लिखा हुआ आ रहा है ऐसे सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये स्क्रीन इस तरह से कैसे हुई है। ओके, तो वो देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं, प्रिंट गाइड ऑफ मैथ, आप इसको लिखिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम यहां पर प्रिंट गाइड ऑफ मैथ लिखते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी। मैंने लिखा प्रिंट और सिंगल कोट में या डबल कोट में, दोनों में ही लिख सकते हैं आप लोग, लिखें गाइड ऑफ मैथ। और जैसे ही आप ये प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है, तो अगर आपको इसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए आपको यहां से मेन को चेंज करके करंट करना होगा, क्योंकि आपको करंट फाइल प्रिंट करनी है। और आप यहां पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करें और आप देखिए आपका प्रिंट है वो टर्मिनल में रन हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज गाइड ऑफ मैथ। वेरी सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया। दोस्तों, ये तो हो गया पहला तरीका कि प्रिंट इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका प्रिंट का देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आप लोग कोई मैसेज लिखते हैं टेक्स्ट के साथ, तो ये प्रिंट कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है नेम गाइड ऑफ मैथ, तो यहां लिखते हैं हम लोग नेम गाइड ऑफ मैथ, हमने टाइप कर दिया। और अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग आएंगे और यहां पर हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नेम को। तो अगर आप प्रिंट करते हैं नेम को तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं और यहां चेक कर लेते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो देखिए इसने भी गाइड ऑफ मैथ ही प्रिंट किया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं प्रिंट के साथ कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिख लूं जो कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर लिखता है, जी हां, प्रिंट स्टेटमेंट को नॉर्मली लिखना सही नहीं रहता। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा प्रिंट और अब प्रिंट को मैं टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले करूंगा, जिसमें मैं खुद का टेक्स्ट भी दूंगा और जो मैं ऊपर मैंने वेरिएबल बताया है वो भी मैं इसके अंदर डिस्प्ले करूंगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, वहां पर पहले आपको खुद का टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैंने लिखा माई नेम इज, अब यहां पर आपको कॉमा लगाना होगा अगर आपको डिस्प्ले करना है कोई दूसरा वेरिएबल। ठीक है, यानी आप अपने फर्स्ट टेक्स्ट को, एक जो ये आपका फर्स्ट पार्ट था ये आपका पहला सिंटेक्स था। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आप अपना दूसरा वेरिएबल बता सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं अपना सेकंड वेरिएबल दैट इज नेम। और अगर आप और पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप और कॉमास लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कॉमा लगाकर पीछे की तरफ कुछ और भी लिखना चाहते हैं, माई नेम इज गाइड ऑफ मैथ, और यहां पर मैंने एक और चीज लिख दी चैनल। ठीक है, तो अब ये भी प्रिंट हो जाएगा। जी हां, आप चाहें तो जितने भी कॉमास लगाकर आप कोई वेरिएबल लिखते हैं वो सारे वेरिएबल यहां पर प्रिंट हो जाएंगे। यानी आप खुद का भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं, आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा है उसको भी आप पिकअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं और देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया, यानी माय नेम इज गाइड ऑफ मैथ चैनल।
ठीक है, तो ये देखिए यहां पर इस तरह से प्रिंट हो गया है ना। और अगर आप ऊपर वेरिएबल को चेंज भी करते, लेट सपोज मैंने यहां पर गाइड ऑफ ऐड की जगह अभिषेक लिख दिया और यहां पर मैंने चैनल की जगह चेंज करके अपना नाम लिख दिया पूरा, और अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, चेक इट आउट, ये देखिए आ गया ना। तो वेरी सिंपल, वेरी अमेजिंग, आप लोग इस तरह से प्रिंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंट का एक अच्छा यूज ये है, इस तरह से यूज करेंगे तो प्रिंट और भी बेहतर बनेगा, और ये एक आदत डालिए कि बड़े प्रोग्रामर्स इस तरह से प्रिंट करते हैं। चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं, अगला प्रिंट तरीका क्या है, तो इसमें आपको कुछ खास सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट अगर एक नंबर के साथ प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको नंबर टाइप करना पड़ेगा सबसे पहले, तो एक नंबर वेरिएबल बताइए, और नंबर वेरिएबल क्या होता है इससे परेशान मत होइएगा, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब भी बात करेंगे। फिलहाल मैंने एक नंबर वेरिएबल दे दिया num इज इक्वल्स टू 50। ओके, मैंने नंबर को स्पेसिफाई कर दिया 50, और अब बात करते हैं कि नंबर स्पेसिफाई हो चुका है 50, तो प्रिंट कर दीजिए भाई नंबर, यहां पे लिख दिया प्रिंट नंबर। तो अगर प्रिंट करेंगे नंबर तो क्या आएगा, आपको पता चल गया, सिंपल 50। ओके, दैट्स गुड। ओके, लेकिन इस तरीकों को प्रिंट करना एक अच्छा तरीका नहीं कहते, जैसे बड़े प्रोग्रामर्स करते हैं। तो बड़े प्रोग्रामर्स कैसे करेंगे भाई, ये लिखेंगे हम तरीका, माय फर्स्ट नंबर इज, और यहां पे हमने कॉमा लगाया और हम यहां लिख देते हैं नम लिखा, और ये एक अच्छा प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो कि इस तरह से प्रिंट करता है। ठीक है, तो शिफ्ट F10 प्रेस करिए और अब देखिए ये एक सही तरीका आपको दिख रहा है। क्लियर, समझ गए। तो चलिए इसे भी हटा देते हैं, फिलहाल हम लोग समझ चुके हैं ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आता है प्रिंट का एक और अमेजिंग तरीका। जी हां, एंड पैरामीटर्स अगर आप प्रिंट में यूज करते हैं तो इसका क्या रोल है, चलिए एक बार इस तरह का प्रिंट भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहां पर लिख दिया गाइड। ओके, गाइड लिखने के बाद मैंने यहां पे लिखा कॉमा, और कॉमा लिखने के बाद मैंने यहां पे लिखा एंड लिखने के बाद लिखा इक्वल, और यहां पर स्पेस डाल दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कमाल की चीज है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब क्या करने वाला हूं मैं, नेक्स्ट लाइन में आया मैं, और यहां पर मैंने फिर से प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने अपना रिमेनिंग टेक्स्ट यहां लिख दिया। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर देता हूं। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए। ओ माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पर एंड, यानी अगर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरे प्रिंट को फर्स्ट प्रिंट के साथ जोड़ सकते हैं। जी हां, आपका फर्स्ट प्रिंट सेकंड प्रिंट के साथ जुड़ गया। वो कैसे जुड़ा, पैरामीटर्स की वजह से। एक पैरामीटर की वजह से एक एंड पैरामीटर आपने लगाया, और एंड पैरामीटर में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि एंड में आपको क्या करना है, एंड में आपको स्पेस लगाना है, और स्पेस जैसे ही लगाएंगे उसके बाद आप दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट इसके साथ ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। कमाल की चीज। चलिए आइए देखते हैं एक और तरीका, और अमेजिंग बनाते हैं इसको, प्रिंट को और अमेजिंग बनाते हैं। लेट्स सी, अब प्रिंट में आपको सेपरेटर का भी इस्तेमाल दिखाते हैं। ओ सेपरेटर, ये क्या है सेपरेटर, तो अभी आपने देखा एंड, और अब आप देखेंगे सेपरेटर का यूज कैसे यूज होता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहां पे लिखा गाइड। ओके, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैंने दूसरा स्टेटमेंट टाइप कर दिया, लेट सपोज ऑफ, और कॉमा लगाया मैंने तीसरा स्टेटमेंट भी टाइप कर दिया, लेट सपोज मैड। ओके, अब ये तीन स्टेटमेंट मैंने अलग अलग स्पेसिफाई किए। अगर मैं अभी इसे प्रिंट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गाइड ऑफ मैड प्रिंट कर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं ट्विस्ट डालता हूं। ट्विस्ट ये है कि अब मैं यहां कॉमा लगा रहा हूं, और कॉमा लगाने के बाद मैं लगाता हूं सेपरेटर। ओके, तो सेपरेटर क्या काम करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत कमाल की चीज है। सेपरेटर अगर आप बीच में लगा देते हैं तो इनके बीच में, इन सभी के बीच में ये सेपरेटर भी स्पेसिफाई हो जाएगा। जी हां, आप सेपरेटर में माइनस लगा सकते हैं, आप सेपरेटर में स्पेस लगा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। तो शिफ्ट के साथ आप F10 प्रेस करिए, और ये देखिए, वाओ कमाल हो गया ना, क्या एडवांटेज है सेपरेटर का। लेकिन अब अगर हम लोग सेपरेटर और एंड को दोनों को साथ में इस्तेमाल करें तो क्या फायदा होगा, ये लीजिए, यहां पर मैंने सेपरेटर और एंड को दोनों को साथ में इस्तेमाल किया और /n भी लगा दिया। अब क्या होगा इससे, आइए देखते हैं। तो लेट्स सी इस स्टेटमेंट की वजह से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। लो, हम यहां पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिखा हमने, और ब्रैकेट में हम लोगों ने टाइप कर दिया दैट इज गाइड। ओके, उसके बाद हमने यहां पे स्पेस, यहां पे लिखा ऑफ दूसरा स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद कॉमा लगाया, और यहां पे तीसरा स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई कर दिया मैड। अब तीन स्टेटमेंट स्पेसिफाई करने के बाद मैंने कॉमा लगाया, और यहां पर मैंने सेपरेटर बता दिया कि भाई मेरा जो सेपरेटर है वो क्या है, वो भाई यहां पर स्पेस है। ठीक है, मैंने स्पेस बता दिया, एक सेपरेटर है बीच में, स्पेस। ओके,
कॉमा लगाते हैं और अब एंड स्टेटमेंट भी बता देते हैं। यहां पर एंड भी लगा दिया मैंने। ओके, अब ये एंड में मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने एंड में लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क और स्लैश एन, ये लिख दिया जी। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद मैंने किया शिफ्ट F10 और जैसे ही मैंने शिफ्ट F10 किया, आप देखिए क्या लिखा रहा है। ओके, यहां पे लिखा रहा है गाइड ऑफ मैथ्स एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ ओ ओ, यानी आपने एंड में क्या लगाना था आपने स्पेसिफाई कर दिया। जी हां, आपने एंड को इस तरह से यूज किया कि भाई एंड में जो भी चाहिए वो आपने स्पेसिफाई कर दिया। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग समझ चुके हैं ना कि एंड को आप कैसे सेपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये कमाल की चीज हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट और भी कमाल का है। देखिए दोस्तों, स्लैश एन, अभी आपने देखा था स्लैश एन को यूज कैसे करते हैं, और ये है क्या स्लैश एन। चलिए, स्लैश एन का मतलब मैं अब आपको बता देता हूं। तो अगर आप यहां लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में आप कुछ इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं जैसे गाइड ऑफ मैथ, और आपने गाइड ऑफ लिख दिया, लेकिन या गाइड लिखने के बाद आपने लगा दिया स्लैश एन, और स्लैश एन लिखने के बाद आपने ऑफ मैथ लिख दिया। ठीक है, बस इतना सा काम किया, और उसके बाद आपने प्रेस कर दिया शिफ्ट प्लस F10, और जैसे ही आपने प्रेस किया, ओ स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। जी हां, आप स्लैश एन इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपका जो वेरिएबल है, जो आउटपुट है, वो चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कमाल की चीज और बता दूं, अगर आप स्लैश एन की जगह आप टी इस्तेमाल करें, वैसे तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, वहां नहीं बताया है, लेकिन अगर आप स्लैश टी भी इस्तेमाल करें तो क्या होता है, चेक करिएगा। शिफ्ट F10 प्रेस किया तो देखिए टी से टैब, यानी टैब हिट हो जाता है, और थोड़ा सा गैप आप लोगों को आपके टेक्स्ट में दिखाई देता है। तो स्लैश टी इस्तेमाल करना है या स्लैश एन, ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब। तो दोस्तों ये था सारा का सारा काम जो मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया। अब आपको क्या करना है, आपको ये सामने लिखे हुए स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इनको सॉल्व करना है, और इनमें से ना कोई भी एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है और आप लोगों ने इनमें से कोई भी जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं और पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड है मुझसे। ओके, तो आप इसमें से कोई भी एक जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा। मुझे चेक करना है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इनमें से कोई भी एक आंसर जरूर करिएगा दोस्तों, और हां, प्रैक्टिकली घर पर इसे पूरा करके देखिएगा, तभी आपको प्रिंट के बहुत सारे टेक्निक्स पता चलेंगे। तो आने वाली वीडियोस काफी अमेजिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।